ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमवयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमो नमः। प्रथम पूज्य भगवान गणेश एवं वाग्देवी भगवती सरस्वती के श्री चरणों में अपनी वाग पुष्पांजलि समर्पित करते हुए मैं प्राचार्य वरुण तिवारी, श्री राम राजा गुरुकुल संस्कृत विद्यालय ओरछा आज आपको यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर दिनांक 23 जनवरी 2026 को श्री राम राजा भगवान की नगरी ओरछा में संस्कार मंडल तथा आचार्य केशव लोक कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में माँ वित्रवती गंगा मैया के सन्निकट श्री राम भगवान सपरिकर श्री कनक भवन में विराजमान है। भगवान कनक बिहारी के पावन प्रांगण में उपनयन संस्कार समायोजित होना प्रभु कृपा से सुनिश्चित है, जिसमें त्रिवर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बालक जिनका विवाह न हुआ हो, अविवाहित हो, ऐसे बंधु वहाँ अपना यज्ञोपवीत विधिवत वैदिक रीति के अनुसार संपादित करा सकते हैं। उसके लिए समिति के द्वारा कुछ शुल्क रखा गया है। उस शुल्क में आपको पूजन सामग्री, यज्ञोपवीत, जो भी उपनयन संस्कार में लगने वाली सामग्री है, समस्त सामग्री आपको वहाँ से व्यवस्था की जाएगी। आपको मात्र अपने अंग वस्त्र लेकर के बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे के बीच वहाँ पधारना है। आज यहाँ बात करेंगे कि हमारे जीवन में उपनयन संस्कार क्यों आवश्यक है, जनेऊ हमारा होना क्यों आवश्यक है। जनेऊ में 9 तंतु के साथ में 3 ग्रंथियाँ होती हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में वहाँ यज्ञोपवीत में ओमकार आदि देवता विराजमान होते हैं। आपने सुना होगा कि 3 गुण होते हैं, सत रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत रज तम जो होते हैं ये 3 ऋणों का रूप है, देवऋण, ऋषि ऋण एवं पितृऋण। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर ये तीनों ऋण चढ़ जाते हैं और तीनों ऋणों से हमें हमारे जीवन में हम सत्कर्म करते जाएं तब हम ये जीवन से ऋण होते हैं। और सत्कर्म कब करेंगे? जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, जब हम द्विज कहलाएंगे। हमारा दूसरा जन्म जब होता है तब हम द्विज कहलाते हैं। और द्विज कब कहलाते हैं? जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक हमारे सनातन में 16 संस्कार बतलाए गए हैं। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम तथा इत्यादि 16 संस्कार हैं। तो प्रत्येक संस्कार की प्रत्येक अग्नि होती है। हम जो कार्य करें उस कार्य में हम हवन करते हैं। उस हवन में यदि हम उस अग्नि का आह्वान न करें तो हमारा कर्म व्यर्थ होता है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार में समुद्भव नाम की अग्नि में हम जब आह्वान करते हैं तब हम द्विज श्रेणी हमें प्राप्त होती है, हम द्विज कहलाते हैं। एवं हमारी सनातन परंपरा में वैदिक काल में ब्राह्मण बालक के 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में, वैश्य बालक का 12 वर्ष में। ऐसे 8, 11, 12 इन आयु में वैदिक काल में हमारे ऋषि कुमारों के यज्ञोपवीत हुआ करते थे। परंतु आज के समय में हम संस्कार से विहीन होते चले जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम आज परेशान भी होते चले जा रहे हैं। तो आज ये चिंता का विषय है और ऐसी समिति को भी हमारा धन्यवाद है कि प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन करते हैं जिससे हमारे ऋषि कुमार संस्कारों से वंचित न रहें, संस्कारों में बंधे रहें, तो हम संसार में एक अलग जगह पाएँ। संस्कृत में कहा जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अगर हमारी भारत माता की प्रतिष्ठा किन्हीं 2 चीज़ों में है तो संस्कार में है और संस्कृति में है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति अगर जीवित रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा धर्म
उत्थान की ओर अग्रसर रहेगा। हम जब तक हमारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तब तक हम देव कार्य करें, ऋषि कार्य करें, पितृ कार्य करें, हमारा कोई कार्य पूर्ण रूप से संपादित नहीं कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही हम देव पूजन कर सकते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही हम श्रावणी पर्व मना सकते हैं, ऋषि पूजन कर सकते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में ही हम अपने पूर्वजों के लिए तर्पण आदि पिंडदान कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार अगर हमारा संपादित नहीं हुआ है तो देवकार, ऋषिकार, पितृकार ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम देवकार, ऋषिकार, पितृकार नहीं करेंगे तब तक हम तीनों ऋणों से घिरे रहेंगे, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। हमारे शास्त्र कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। जब तक हम देवता की पूजा करते हैं, जब तक हम स्वयं देवता नहीं बनेंगे तब तक हम देवता की पूजा करने के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए हम पहले स्वयं देवता बने, शिखा धारण करें, मस्तक पर हमारे चंदन होना चाहिए, हमारे कंठ में तुलसी एवं रुद्राक्ष की माला या कंठी होना चाहिए, हमारे अंग पर त्रिशूत्र का यज्ञोपवीत होना चाहिए, हमारे कंधे पर अंग वस्त्र होना चाहिए, तब हम देवता की पूजा करें। और जब हम स्वयं देवता बन के देवता की पूजा करेंगे तो देवता हमारी पूजा निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। अंत में आपको बताता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब अनुराग चतुर्वेदी जी जो नेवाड़ी में रहते हैं और हमेशा संस्कार एवं संस्कृति के लिए समर्पण उनका भाव रहता है। ऐसे हमारे भाई साहब जो व्यक्ति संपर्क करना चाहते हैं, मैं उनका नंबर यहाँ बोलता हूँ 9425714344। और हमारा भी यहाँ नंबर आप लोग अंकित करना चाहें तो कर लीजिएगा। संपर्क करके अपना फॉर्म सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं, जिससे आपकी पात्रता यज्ञोपवीत संस्कार के दिन सुनिश्चित हो। हमारा नंबर वरुण तिवारी हमारा नाम है, 8770166855। यह नंबर हमारा है। बड़े भाई साहब का नंबर मैंने आपको बोला है। यह नंबर पर आप संपर्क करके अपना फॉर्म सबमिट करें और अपने संस्कार को समायोजित तरीके से सुसज्जित ढंग से संपादित करें। राम राजा सरकार की जय। जय।